या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आने वाले कुछ ही दिनों में नवरात्र का पावन पर्व आरंभ होने वाला है और इस पावन पर्व के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी हमारे दैनिक जीवन में बदलती हैं, चाहे बात एनवायरनमेंट की जाए, सीज़न की करी जाए या हमारे मानसिक संतुलन की, मानसिक प्रभाव की करी जाए। वैसे तो आप सभी जानते हैं ये जो नवरात्र का पावन पर्व है ये माता के 9 स्वरूपों को और 10 महाविद्याओं को समर्पित है और इन्हीं विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में माता ने विभिन्न विभिन्न राक्षसों का वध किया था, जिसके बारे में डिटेल में आप दुर्गा सप्तशती इस किताब में, वैसे तो इसे किताब कहना गलत होगा, इस शास्त्र के अंदर, इस पुस्तक के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है किस तरीके से विभिन्न प्रकार के राक्षसों का माता ने वध किया था और उन पर विजय प्राप्त करी थी। बट अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूँ ना कहीं वो राक्षस आज के संदर्भ में भी हमारे बीच मौजूद हैं। चाहे बात हमारे रूटीन लाइफ की कर ली जाए, हमारे दैनिक जीवन की कर ली जाए या हमारे मानव शरीर की और मन की कर ली जाए, तो आज के संदर्भ में भी आपको उन राक्षसों को पहचानने की ज़रूरत है और उनका विनाश करने की ज़रूरत है, ताकि आप जीवन में अग्रसर हो सके और अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सके। तो दुर्गा सप्तशती जब मैंने पढ़ी तो उसमें सबसे पहले जिक्र आता है मधु और कैटभ नामक 2 राक्षसों का। अब अगर मैं आज के संदर्भ की बात करूं, आज के जीवन की बात करूं, तो मधु और कैटभ का मतलब है जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे टेस्ट हैं, उसमें दोनों तरीके के स्वाद उपलब्ध हैं। स्वाद मीठा भी है, कड़वा भी है। इससे मैंने ये जाना, मैंने ये समझा कि हमारे को जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, कोई भी हमारे बारे में शब्द बोला जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, हमें दोनों ही एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर हम वो एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन के पहले राक्षस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से जब मैंने आगे के अध्याय पढ़े, वहां पर मुझे महिषासुर के वध की कहानी पता चली, जिसमें माता ने किस प्रकार उस राक्षस पर विजय प्राप्त करी थी। और इस राक्षस को मैंने आज के जीवन में अपने अंदर छुपे रेज एंड लस्ट, यानी कि जो हमारा आक्रोश है और जो हमारी एक अपोजिट सेक्स के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होता है, उसको अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने सेंसेस के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर अगर कंट्रोल कर लेते हैं और अपने अंदर संयम, त्याग और तप की भावना को ले आते हैं, तो शायद हमारे जीवन में आधी समस्याओं का निवारण खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो अगर आप दुर्गा के स्वरूप को भी देखेंगे ना, तो वो बहुत ही क्रूर, आक्रामक लगता है, बट वो यही दर्शाता है कि आपको अपना एंगर, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी रेज एंड लस्ट है, उस एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं करना, आपको उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है। यही आपकी विजय है। तो आगे के अध्याय में मैंने पढ़ा किस तरीके से माता ने धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया। अब अगर मैं आज के जीवन की बात करूं तो ये जो धूम्रलोचन है ना, ये हमारा तमाम कन्फ्यूजन है। देखिए, धूम्र का मतलब होता है धुआं, स्मोक, और स्मोक, धुआं राहु का प्रतीक होता है और राहु हमारे जीवन में कंफ्यूजन लाता है। तो आपको अपने जीवन के उस राहु पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। अब चाहे आप किसी भी ज्योतिष परामर्श से करें या फिर अपने आप को इतना फोकस्ड बना लें, इतना ध्यान केंद्रित करें, चाहे अपने जीवन में योग और मेडिटेशन लाएं या फिर अपने डेली रूटीन में कोई, अपने एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का बदलाव कीजिए, कुल मिला के आपको अपने जीवन के धूम्रलोचन नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करनी है। यानी आपको अपने जीवन में जो कंफ्यूजन है, उसको, अपने आप को कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर लाना है। बहुत ही आसान है ये। आपको जस्ट अपने नियमित दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कहाँ पर कमी है और कहाँ आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब इसी के बाद और आगे के अध्याय में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि माता ने चंड और मुंड, इन 2 राक्षसों का वध किया था। अब ये चंड और मुंड क्या है? ये है आपके अंदर छुपी डिजायर्स, आपके पैशन। पैशन को फॉलो करना गलत नहीं है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या आप उस पैशन को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और जो पैशन और डिजायर्स आपने चुनाव करी हैं, जो आपने उनको, इनका स्टैंडर्ड सेट करा है, वो चूज करी हैं, क्या वो आपके जीवन में आपकी स्थिति से तालमेल खाती हैं? क्या वो आपका चुनाव सही है? देखिए, अगर आपका चुनाव सही होगा ना, तो इनर कन्फ्लिक्ट्स जो होती है, जो असमंजस की स्थिति होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है ना, उस पर आप संयम और उस पर आप कंट्रोल प्राप्त कर सकें। तो हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने चंडमुंड, यानी कि अपने डिजायर्स एंड अपने पैशन पर और उनके चलते जो हमारे मन में इनर कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं, उस पर विजय प्राप्त करनी है।
तो 8वें अध्याय में रक्तबीज नामक राक्षस का जो वर्णन किया गया है, जिसकी खास बात ये थी कि जैसे उसका वध किया जाता था उसके शरीर से एक रक्त की बूंद गिरती थी और एक नए रक्तबीज का निर्माण हो जाता था, एक नया राक्षस सामने आ जाता था। यानी जितनी बार भी उसका वध करे ना, वो एक के बाद एक नया रक्त की बूंदे उसका नया रूप धारण कर लेती थी। अब आज के जीवन में जो हमारी डिजायर्स हैं, यही हमारे अंदर का रक्त बीज है, यही हमारे अंदर का डेमन है। इसको वध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिजायर्स आर एंडलेस। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रायोरिटी कैसे आप असाइन करें, कौन सी इंपॉर्टेंट डिजायर है जिसका आपको फुलफिल करना चाहिए और किस इच्छा का आपको त्याग करना चाहिए। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं और अपने एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसका तालमेल बिठा लेते हैं कि आपकी राशि अनुसार, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक प्रेजेंट है उसके अनुसार आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए सही है, तो ये आपके जीवन में एक सरलता का अनुभव होगा। आप जीवन में बहुत जल्दी तरक्की को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हम जब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं तभी हम अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना है, और वो ध्यान तभी हो सकता है जब आप अपनी डिजायर्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। अब स्टोरी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर वर्णन आता है शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस का। अब ये शुंभ और निशुंभ क्या है? ये है प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट कंडीशन। हम जब कंडीशन बहुत अच्छी होती है, हमारे फेवर में होती है, तब तो हम बहुत ही खुश होते हैं। बट जैसे ही कोई अनवांटेड कंडीशन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और वहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी जन्म तिथि को भगवान को कोसने लगते हैं। क्या सारे ही दुख हमारी ही कुंडली में थे? क्या सारे ही दुख हमारे जीवन में थे? ऐसा नहीं है। आपको जिस तरीके से आपने प्लेजेंट कंडीशन को फेस किया है, उसी तरह से आपको अनप्लेजेंट कंडीशन को भी फेस करना चाहिए। वक्त है, यही कहा जाता है, गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा है या फिर वो बुरा है। तो आपको संयम बना के रखना है। अनप्लेजेंट कंडीशन है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। प्रिपेयर होने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म कुंडली या फिर अपनी कंडीशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आगे जाके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा या फिर आपका कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, तो आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो ज्योतिष है, ये शास्त्र ही अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए है। आने वाली कंडीशन का पहले से अनुभव करके, पहले से अनुमान लगा के अपने आप को उस कंडीशन के लिए तैयार करना ही तो ज्योतिष है। तो आपको यह दो राक्षस यही बताते हैं कि कंडीशन कैसी भी हो, आपको उनको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इन तमाम राक्षसों का, इन तमाम डेमन्स का अपने जीवन से सफाया कर देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इस नवरात्रि, मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि इन 10 दिनों के दौरान ही, बट आपको ये हैबिट बनानी चाहिए, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आप इन सभी राक्षसों को, इन सभी नेगेटिव थिंग को अपने जीवन से समाप्त कर दें। फिर आप देखेंगे जो अल्टीमेट सुख की प्राप्ति है आपको होगी, या फिर जो सक्सेस कह लीजिए, जीवन के रियल एक्सपीरियंस की अनुभूति आप करेंगे। तो अगर आप सिर्फ इस नवरात्रि नहीं, आने वाले सभी दिनों में इन सभी डेमन्स पर विजय प्राप्त करते हैं, इन सभी को हराकर अपने जीवन से इन सभी नेगेटिव चीज़ों को हटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप जीवन में सक्सेस की अनुभूति करेंगे, मानसिक शांति की आपको, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि दुर्गा सप्तशती के अंदर जितने भी राक्षसों का वर्णन किया गया है, उन राक्षसों को आप अपने जीवन में, अपने अंदर के राक्षसों को कैसे पहचानें, उन नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव एनर्जी को कैसे अपने आप से दूर करें, ताकि आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकें। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरी माँ दुर्गा से यही मनोकामना है कि आपको इन सभी राक्षसों को अपने जीवन से दूर करने के लिए शक्ति प्रदान करें, पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि आप ना ही सिर्फ इस नवरात्रे, आने वाले सभी दिनों में अच्छे से माँ दुर्गा का ध्यान कर इन सभी डेमन्स पर विजय प्राप्त कर सकें।